प्रिय विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त डी.आर. शर्मा। आज कक्षा 10/1 की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से इकाई 3 व्यवहारिक लेखन के अंतर्गत स्ववृत्त लेखन एवं आवेदन पत्र विषय के साथ उपस्थित हूँ। चलिए बढ़ते हम अपने विषय की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि आज प्रतियोगिता का ज़माना है। प्रतियोगिता में अपने आप को योग्य सिद्ध करने के लिए हमें कई तरह के प्रयास करने पड़ते हैं। अपनी योग्यता को दिखाना भी पड़ता है। भले ही हमें वो योग्यताएं छिपी हो, परंतु आगे प्रदर्शित करने के लिए उसके लिए एक तरीका ज़रूर चाहिए होता है। आज के इस युग में, इस प्रतियोगिता के स्पर्धा के युग में, आज हम नौकरी पाने के लिए कई प्रयास करते हैं, परंतु योग्यता होते हुए भी कई बार हमारे ये प्रयास निष्फल रह जाते हैं, निरर्थक रह जाते हैं। तो इसी संदर्भ में आज कुछ हम बात करते हैं स्ववृत्त लेखन की और आवेदन पत्र की। प्रिय विद्यार्थियों, स्ववृत्त क्या है? स्ववृत्त भी एक तरह का आलेख है। जब कभी हम अपने को प्रस्तुत करना चाहें किसी कंपनी के समक्ष, किसी विभाग के समक्ष अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, तो हम में कौन कौन सी योग्यताएं हैं जिन्हें हम पूरा करते हैं और हम किस प्रकार उस संस्था के लिए, उस विभाग के लिए उपयोगी हैं, बस ये कुछ दिखाने के लिए आलेख रहता है। तो एक स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता पाने के लिए व्यक्ति की योग्यता के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण करने की कला में निपुणता भी आवश्यक है। पहली लड़ाई तो स्ववृत्त ही हमारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर स्ववृत्त कमज़ोर हुआ तो समझ लीजिए हमारी लड़ाई अपनी योग्यता सिद्ध करने की वो कमज़ोर पड़ जाएगी और बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो किस तरह से स्ववृत्त तैयार किया जा सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में बायोडाटा या रिज्यूम भी कहते हैं, तो इस पर चलते हम। तो इसकी रचना, इसके 2 पक्ष होते हैं स्ववृत्त के। पहले पक्ष वो व्यक्ति है जिसका केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की होती है। दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए या जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष उम्मीदवार है तो दूसरा पक्ष नियोक्ता अर्थात नियुक्ति करने वाला। अर्थात इसमें 2 पक्ष रहते हैं। पहले पक्ष तो वो रहता है जिसमें हम अपनी सूचना, एक उम्मीदवार के तौर पर हम अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, और दूसरा पक्ष वो रहता है जो नियुक्ति करने वाला होता है। तो वो कौन कौन सी वांछित योग्यताएं चाहता है हमसे, तो वो पक्ष भी इसमें रहता है। तो सभी बातें इसमें स्पष्ट रूप से हो जानी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा? स्ववृत्त का, रिज्यूम, बायोडाटा का जब अपन निर्माण करते हैं तो इसमें ईमानदारी का अपने भरपूर ध्यान रखना है। तो किसी प्रकार का झूठा दावा या किस तरह की ऐसी योग्यता दर्शा देना जो आप में है ही नहीं, तो वो गलत रहेगा। तो अतिशयोक्ति से बचना होगा। तो नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है, क्योंकि वो जानते हैं, उनको पता होता है। इसीलिए हमें कोई ऐसी बात उसमें नहीं लिखनी है जो सत्य पर आधारित ना हो। गलत और बढ़ा चढ़ा कर लिखने से धोखा देने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। अगर साक्षात्कार के समय वो बात खुल जाएगी तो उल्टा नियुक्ति तो दूर की बात है, उल्टी हमारी बेइज्जती होने की संभावना वहाँ पर रहेगी। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी योग्यताओं को छुपाएं या कम करके आंकें। हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो आपकी योग्यताएं हैं उनको आप बिल्कुल ठीक ढंग से, सही रूप से और ज़ोर दे करके उसमें स्पष्ट करें। अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने अनुभव के पहलुओं को ज़ोर देकर वहाँ पर आपको रखना है अपने स्ववृत्त में। और इस स्ववृत्त की भाषा शैली किस तरह की हो, किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग उसमें होना चाहिए। तो
प्रिय बच्चों, इसमें अलंकारिक भाषा अर्थात बड़ी बढ़ा चढ़ा करके भाषा का प्रयोग नहीं करना है। इसमें भाषा आपकी बिल्कुल सरल और सीधी सटीक स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाला एक ही नज़र में आपको समझ पाए कि आप क्या कहना चाहते हैं उसमें। और जहाँ तक लिखने का जो तरीका है, इसका जो स्टाइल है, इसकी जो शैली होनी चाहिए, तो ज़्यादा बढ़िया वो रहेगा कि अगर हम कंप्यूटर में मुद्रित टाइप करके इसको लिखें, क्योंकि वो बिल्कुल एक सुवाच्य या सुपाठ्य एक भाषा, एक शब्द बन जाते हैं वहाँ पर, ताकि हमारा संदेश उन तक अच्छी तरह से समझे। और व्याकरण संबंधी त्रुटियों को भी ध्यान देना चाहिए, अगर हो गई हैं तो उनको दूर कर देना चाहिए। तो भले ये छोटी छोटी बातें हैं, परंतु ऐसा हो सकता है कि हमारे स्ववृत्त से, हमारे बायोडाटा से, लिखने से ही एक हमारा जो नियोक्ता है, जो नियुक्ति देने वाला है, वो हमारा अंदाज़ा लगा सकता है कि हम कितने सक्षम हैं, कितने योग्य हैं। तो चलिए, स्ववृत्त का आकार कितना होना चाहिए, हम कितने पृष्ठों का इसको बनाएं या बड़ा छोटा, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं है, ना कोई इसकी सीमा है। ये आपके पद के आधार पर सुनिश्चित होगा। तो बहुत संक्षिप्त भी ना करें कि आपकी कई बातें इसमें छूट जाएं। ये इतना विस्तृत भी ना ले लें कि पढ़ने वाला इसमें कोई दिलचस्पी ना दिखाए। अर्थात एक नपातुला, एक संतुलित सा आपका स्ववृत्त बनना चाहिए। और स्ववृत्त किस तरह से बनता है, इसका विकास कैसे होता है, कौन कौन सी चीज़ें पहले रखनी है, तो जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर दर्शाया गया है। सबसे पहले अपने परिचय के बारे में आप लिखेंगे, अपना परिचय देंगे, उसमें नाम, पता, वो हम आगे प्रारूप में बात करेंगे। अपने अनुभव के बारे में, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में, और कहाँ से आपने वो शैक्षिक योग्यताएं प्राप्त की है उसके बारे में, और इसका परीक्षा का वर्ष भी आप बताएंगे। और अन्य जो चीज़ें आप इसमें संबंध करना चाहते हैं, आपको लगे कि ये एक अनुकूल चीज़ें हो सकती है, तो उनको भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो स्ववृत्त का प्रारूप किस तरह से होगा, तो कुछ हम यहाँ पर आपको बता दें। जैसे यहाँ कोई एक हमारे पास कोई अभ्यर्थी है, नरेंद्र नाम का लड़का, वो किस तरह से अपना स्ववृत्त तैयार करता है अगर उसे नौकरी प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता और स्थायी पता, दूरभाष नंबर वो डालना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके साथ पत्राचार करना है। आपका ईमेल एड्रेस, के बाद आपकी शैक्षणिक योग्यताएं, आपने कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त की है। 10वीं के बाद पूरी, मान लीजिए आप MA कर चुके हैं या आपने MCOM कर लिया है, तो वहाँ तक की जितनी भी आपकी पूरी पढ़ाई है उसको आपने ध्यान देना है, उसको आपने पूरा लिखना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके बाद आप अन्य संबंधित योग्यताएं जो आपकी है, कि जो आपने पढ़ाई की उसके अतिरिक्त आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इन्हें भी आप अवश्य आप यहाँ पर लिख दें। जैसे इस बच्चे ने लिखा है कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान है, या इस तरह से कोई आपने अतिरिक्त जो योग्यताएं हासिल की है वो भी आप अवश्य यहाँ पर उल्लिखित करें। और अपनी उपलब्धियाँ, अगर आपने कुछ उपलब्धियाँ प्राप्त की है विद्यालय के स्तर पर, विश्वविद्यालय के स्तर पर, या अन्य कोई भी आपकी उपलब्धि रही हो, या खेल के स्तर पर, वो भी आप इसमें आप अपनी उपलब्धियों को जोड़ सकते हैं। कार्यतर गतिविधियाँ और अभिरुचियाँ, जो आपके इंटरेस्ट हैं, रुचियाँ हैं, कि पढ़ाई के साथ साथ आप किन किन चीज़ों का शौक़ रखते हैं, तो अपने शौक़ भी आप यहाँ पर इंगित कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं। उसके बाद आप ये बिल्कुल भी एक पंक्ति जोड़ सकते हैं इसमें, कि जैसे आपको कोई सम्मानित व्यक्ति आपको जानता हो, तो उनका रेफरेंस देना, उनका प्रसंग देना आवश्यक रहेगा, ताकि आपकी बात में कुछ और वजन रहे और आपका स्ववृत्त और भी ज़्यादा प्रभावी बने, और अंत में अपना हस्ताक्षर लिख करके इसको समाप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप एक प्रारूप के रूप में हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, तो किस तरह से इसकी रचना की जा सकती है स्ववृत्त की, अपने बायोडाटा की, रिज्यूम की। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हम स्ववृत्त की बात कर रहे थे, अब हम आवेदन पत्र की बात करते हैं। तो स्ववृत्त एक आलेख है जो हम अपनी ओर से किसी भी संस्था, विभाग को
देते हैं, अपनी योग्यताएं बताते हैं, अपनी उपलब्धियां उसमें बताते हैं। आवेदन पत्र भी कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। आवेदन पत्र से आप भली भांति परिचित भी होंगे। आवेदन पत्र जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, ये हम विद्यालय के स्तर पर भी लिखते हैं, सबको बताते हैं, देते हैं, जैसे अपने मुख्य अध्यापक प्रधानाचार्य को छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए। तो इस तरह से अपनी अगर नौकरी पाने के लिए हम अपने रिज्यूम के साथ, अपने स्ववृत्त के साथ एक आवेदन पत्र भी दिया जा सकता है, परंतु इसमें कुछ सीमाएं इसकी अलग है, ये थोड़ा इसका रूप अलग सा रहता है। तो इसमें आवेदन पत्र आप किसी को तब लिखते हैं जब आपको किसी भी व्यक्ति से कोई आग्रह या कोई निवेदन करना हो, अथवा जब हम किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ के लिए आवेदन करते हैं तब आवेदन पत्र लिखे जाते हैं। तो छुट्टी के लिए आवेदन पत्र हो गया, या नौकरी पाने के लिए कोई आवेदन पत्र हो सकता है, किसी समस्या को सुधारने के लिए आवेदन पत्र हो सकता है। तो आवेदन पत्र एक दस्तावेज़ है, एक ऐसा प्रार्थना पत्र भी हम इसको कह सकते हैं कि जो हम उच्च अधिकारियों को लिखते हैं और अपनी बात को उसमें स्पष्ट रूप से रखते हैं और लिखते हैं। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसमें विषय वस्तु, इसमें इसको 4 भागों में बांटा जाता है मुख्यतः। तो पहला हिस्सा भूमिका का रहता है, जिसमें पूरे विज्ञापन, जो नौकरी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जो भी आपने विज्ञापित जो विषय था या नौकरी थी या विज्ञापन कौन सा था, उसमें अपनी इच्छा प्रकट हम करते हैं कि हम अपने आपकी विभाग में, आपके ऑफिस में नौकरी पाना चाहते हैं, इस तरह की बात। और दूसरे खंड में हम योग्यताओं को बताते हैं इसमें कि हमें कौन कौन सी योग्यता है, जो आपने वांछित योग्यताएं चाहिए हैं, जिन्हें आप चाहते हैं तो उनको हम पूरा करते हैं, तो अपनी योग्यताओं का वर्णन हम करते हैं। हम तीसरे खंड में हम अपने रुचियों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, और जो चौथा खंड होता है उसमें विषय वस्तु रहती है समापन की, और इसमें एक आभार व्यक्त करने की एक परंपरा भी रहती है, जबकि आपके स्ववृत्त में ये सारी चीज़ें नहीं रहती हैं इस तरह से। तो किस प्रकार से एक आवेदन पत्र आप बना सकते हैं, उसका एक प्रारूप मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपके सामने। आप इसको स्क्रीन को पॉज करके आप इसे उतार सकते हैं, देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एक प्रारूप भी आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ये बिल्कुल मिलता जुलता है जिस तरह से आप आवेदन पत्र या एप्लीकेशन लिखते होंगे, बिल्कुल उसी तरह से ये नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र दिया गया है। यहाँ पर कुछ विस्तार से लिखना पड़ेगा, यहाँ पर संबोधन का ध्यान रखना पड़ेगा, और अपना आभार भी प्रकट करना पड़ेगा उस विभाग के प्रति और उस अधिकारी के प्रति जिसके लिए आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ एक आपके पाठ से जो अभ्यास प्रश्न थे तो उन्हें आप यहाँ से देख लें, और तो अगर इन्हें आप समझना चाहें फिर से आप इसको दोहरा लें एक बार फिर से पूरे वीडियो को, उसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।